मेरी किस्मत बहुत बेकार है, मैं बदकिस्मत इंसान हूं। हालांकि ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं। ऐसे कहने वाले लोग कभी यह सोचते नहीं कि क्या मैं सचमुच में बदकिस्मत हूं। उनके लिए कुछ सवाल है, आप भी अपने बारे में भी सोचिए। जब हम कहते कि मैं बदकिस्मत हूं, पहला सवाल यह है कि क्या आप कामयाबी की तरफ जा रहे थे, आप जो मेहनत कर रहे थे उसमें कुछ भी कसूर आपने छोड़ा नहीं था। दूसरा सवाल यह है कि क्या आप सही दिशा में प्रयास कर रहे थे। तीसरा सवाल यह है कि आपने जो भी प्रयास किए थे कि क्या वो 100% कामयाबी की तरफ ले जाने वाले थे। उसके बाद चौथा सवाल यह है कि आप ये बचाव का रास्ता आप ढूंढते हैं। आप ये भी सोचिए कि क्या मैं नाकामयाब रहा इसलिए बचाव का रास्ता है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं। और आखिरी सवाल यह है कि क्या आपकी किस्मत हमेशा बुरी रहती है। आप सोचिए। हालांकि हम लोग, कई लोग ऐसे देखते हैं जो हमेशा बोलते हैं, अरे मेरे जिंदगी में अगर वो बात नहीं होती थी ना, मैं आज कहां से कहां जाता था, आज मेरी जिंदगी क्या होती थी। इस तरह से बातें करने वाले लोग होते हैं। हालांकि ये लोग वो होते हैं जो भूतकाल की किसी घटना को पकड़ कर रहते हैं और उसके साथ ही अपनी जिंदगी जी लेते हैं। वो लोग कभी सोचते नहीं है कि मुझे इसमें से बाहर कब आना है। ये लोग हमेशा रोते रहते हैं, ये सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते। ये लोग सचमुच में बदकिस्मत श्रेणी के होते हैं। ये लोग हमेशा वजह देते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं। हालांकि हमारी जिंदगी में मौकों की एक लंबी कतार होती है, काफी मौके आते हैं। हमें वो लेने का दिमाग होना चाहिए। नकारात्मक वृत्ति के लोग जो होते हैं वो हमेशा कोशिश नहीं करते। नकारात्मक वृत्ति के लोग मौके जब सामने आते हैं तब उसका फायदा नहीं लेते। नकारात्मक वृत्ति के लोग मौके सामने आने के बाद वो करने के लिए साहस नहीं करते और मेहनत में थोड़े से कम बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके उल्टा अगर आप सोचें तो कामयाब लोगों का अगर आप अभ्यास करें तो कामयाब लोग हमेशा देखिए, वे लोग कभी भी मौके छोड़ते नहीं। जैसे ही मौके आते हैं उनके ऊपर कुद्दी मारकर बैठ जाते हैं। वे लोग नए मौके बनाते हैं, मौकों को ढूंढ लेते रहते हैं, मौके खोजते रहते हैं। ये उनकी एक खासियत रहती है और सही दिशा में उनके प्रयास रहते। नहीं तो एक जगह जाना और आपकी बोट गलत दिशा में जा रही तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। हालांकि आप ये बात ध्यान में रखिए कि मेरी किस्मत ठीक नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं। ये लोग हम बोलते रहते हैं ऐसा। When you start loving your pain, आपकी जो पेन है ना, उसके ऊपर आप जब प्यार करना शुरू करते हैं ना, तब आपके जैसा बदकिस्मत कोई भी नहीं होता है। यह सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है कि आप आपके पेन से, आपके दर्द के साथ प्यार करने लगे हैं। इसके लिए मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक है रिचर्ड ब्लेसनेट, दूसरे है थॉमस एडिसन और तीसरे है अपने भगवान श्री कृष्ण जी। रिचर्ड ब्लेसनेट का पुकार कोई लोग अलग नाम से करते हैं, हम लोग रिचर्ड कहेंगे। रिचर्ड अमेरिका में सेंट लुई में गए थे। वहां पर विश्व के व्यापारियों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन के लिए गए थे। रिचर्ड को अपने चाय की पब्लिसिटी करनी थी, अपनी चाय सबके सामने लानी थी। वहां पर जाने के बाद एक ऐसी बात हो गई कि एकाएक वहां पर बहुत सारी गर्मी हो गई, कड़ी गर्मी आ गई। किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह की गर्मी आएगी। वो गर्मी इतनी आई कि रिचर्ड की चाय को कोई नहीं पीता था। सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, ठंडे ठंडे शरबत पीते थे। रिचर्ड यहां वहां देखते बैठा था, क्या करे भाई, कड़ी गर्मी में चाय कौन पिएगा उसकी। हो सकता है कि रिचर्ड रोने वाला हो तो रोते रोते बैठता था कि भाई मैं क्या करूं, गर्मी के तो मैंने नहीं लाया, मेरी चाय तो अच्छी है, किसी ने नहीं पी गर्मी की वजह से, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन रिचर्ड उनमें से नहीं था, रोने वालों में से नहीं था। रिचर्ड ने क्या किया, दिमाग लड़ाया। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते, उन्होंने क्या किया, बर्फ चाय में डालकर देना शुरू कर दिया। चाय में बर्फ डालकर उन्होंने लोगों को दे दिया। कहा कि भाई ये अलग तरह का मैं आपको चाय दे रहा हूं, अलग तरह की चाय पीजिए। लोगों ने ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी थी। सब लोग मजा लेने लगे, पहली बार पीने लगे।
कि भाई अच्छी चाय है, अलग ढंग की चाय है, ठंडी ठंडी चाय है। वो चाय उस सम्मेलन में काफी मशहूर हो गई, उसके बाद उस शहर में मशहूर हो गई और उसके बाद पूरे देश में मशहूर हुई। और आज वो चाय इतनी मशहूर हुई है कि हम लोग उसी चाय को आइस टी करके जानते हैं। उसी चाय को आज हम लोग आइस टी करके जानते हैं। हालांकि हो सकता है कि रिचर्ड ने पहले भी उस चाय को कहीं तो टेस्ट किया होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है, कहते हैं। बट आज उसका पूरा श्रेय रिचर्ड को मिल जाता है कि आइस टी करके अगर आप गूगल पर जाएंगे हु डिस्कवर्ड आइस टी, तो रिचर्ड का नाम आपको मिलेगा, रिचर्ड की स्टोरी मिलेगी। दूसरी बात है थॉमस एडिसन। एडिसन जी को हम जानते हैं, बल्ब को ढूंढ लिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन एडिसन जहां पर इन सभी बातों को खोजते थे, उनकी लेबोरेटरी थी, वो लेबोरेटरी को एक दिन आग लग गई। पूरी लेबोरेटरी जल गई, उनकी फैक्ट्री जल गई। उनके पास तो इंश्योरेंस भी नहीं था। ऐसे वक्त पे इंसान क्या करे, सर पकड़ के बैठेगा। उनकी उम्र तो 67 थी, 67 उनकी उम्र थी। ऐसी उम्र के बाद भी उन्होंने क्या किया, वो रोते नहीं बैठे। उन्होंने क्या कहा, उनके उद्गार देखिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती और विनाश ये हमेशा कीमती होते हैं। अगर आग लगती है तो उसके साथ साथ अपनी गलतियां भी जल जाती हैं और इसके लिए हमने ऊपर वाले के एहसान मानने चाहिए। ये उनके उद्गार थे। और ध्यान में रखिए, ये बोलने के बाद उन्होंने 3 हफ्तों बाद ग्रामोफोन को ढूंढ लिया। ग्रामोफोन की खोज उन्होंने की। यह महानता होती है। और उसके बाद है अपने भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी, हम लोग तो हमेशा रोते रहते, मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा जन्म इधर हो गया, मेरा जन्म उधर हो गया, ये नहीं होता तो क्या होता था। मैं जब सोचता हूं भगवान श्री कृष्ण जी जैसी बदकिस्मती किसी की नहीं होगी। अब देखिए, पैदा होने के पहले से उनका मामा उनको मारने के लिए वहां पर खड़ा था। कभी पैदा हो रहे उनको टपका के कभी मारता हूं, पहली बदकिस्मती। उसके बाद जन्म कहां पर हुआ, जेल में हुआ। उसके बाद और बदकिस्मती, मां बाप से बिछड़कर उनको जाना पड़ा। हम लोग कितने रोते बैठे थे जिंदगी भर। उसके बाद वो गए भी तो बिछड़कर गए, कैसे गए, मर्सिडीज से नहीं गए। उनको बाढ़ में से जाना पड़ा, पानी में से जाना पड़ा, टोकरी में से जाना पड़ा। वहां पर जाने के बाद भी क्या, जब बड़े हो रहे थे शरारती करके कितने इल्जाम आ गए। उसके बाद कुरुक्षेत्र पर युद्ध में रहते थे। हर रोज इसका ये प्रॉब्लम हो गया, उसका वो प्रॉब्लम होगा, उसका ये हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेरा काम क्या है, मैं बदकिस्मत हूं। नहीं, यही तो हमें सीखना होता है। ये जो महाभारत रामायण जैसी जो बातें होती है ना, इनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई बातें आपको मिल सकती है। अब रोने वाले लोग कैसे होते हैं, है अपने रोने वाले जो लोग होते हैं ना, मैं एक रोने वाले आदमी की बात कहता हूं। एक इंसान ने लॉटरी के 2 टिकट निकाले थे। उन्होंने देखा तो एक टिकट को उनको कई लाख रुपए का इनाम लग गया। सब लोग उनके पास आ गए, बोले कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, आपको लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। वो इंसान गिरे हुए मुंह से बैठे थे। बोले क्या हुआ, आपको इतनी लॉटरी लगी है लेकिन आप इतने गिरे हुए मुंह से क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा क्या करूं, मेरा दूसरा टिकट बेकार गया। रोने वाले लोग ऐसे होते हैं। आपके पास क्या है उसके साथ आपकी जिंदगी आराम से और आनंद से जी लीजिए। छोटी सी जिंदगी है, रोते मत रहिए। जहां पर आपको प्रयास करना है सही दिशा में आप प्रयास कीजिए। When you start loving your pain, उसके जैसी बदकिस्मती कुछ नहीं होती है। आप अपने दर्द के साथ जब प्रेम करते हैं तो आपके जैसा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है। आप ध्यान में रखिए, आप नकारात्मक भूमिका में कभी भी मत रहिए कि मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। हमेशा ये सोचिए कि मेरी नाव, मेरी कश्ती सही दिशा में जा रही है ना, मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं ना। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको कामयाबी मिले, कई बार नहीं मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से नाकामयाब हैं। जो लोग नाकामयाब होते हैं उनमें से सचमुच में 5% लोग शायद सचमुच में बदकिस्मत हो सकते, 5%। बाकी लोग कई बार सिर्फ रोते रहते। ये अपनी एक झूठी कहानी होती है। आप लोग सब ध्यान में रखिए, ये अपनी झूठी कहानी होती है
कि मैं बदकिस्मत हूं। भूल जाइए इस कहानी को कि मैं बदकिस्मत हूं। भूल जाइए। हमारे पास लोग कई बातों के लिए आते हैं, पूछते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये भी पूछते हैं कि आपके वीडियोस हमारे पास पहले भेजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले चाहिए तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके पास ये ज्ञान जाने के लिए आप शेयर भी कीजिए। आप कामयाब होते रहिए, अच्छी दिशा में चलिए। ऑल द बेस्ट।